ये औरत सीधे चट्टान के किनारे पर जाकर बुनाई करने लगी। स्कार्फ का दूसरा सिरा भी तेजी से नीचे गिरने लगा। खुद को स्कार्फ के साथ नीचे खींचने से बचाने के लिए औरत के बुनने की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती गई और वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक गिरते हुए स्कार्फ के खिंचाव ने उसे सीधे चट्टान से नीचे फेंक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने अपने पैरों से चट्टान के किनारे को जकड़ लिया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके मन में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वह किनारे पर लटके हुए और भी तेजी से बुनने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर सकती है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। तेज हवाएं चल रही थी और स्कार्फ हवा में लहरा रहा था, लेकिन औरत के हाथ नहीं रुके। कुछ ही पलों में ऊन खत्म होने वाली थी और जब उसने नीचे बाकी ऊन की तलाश की तो पता चला कि सारा सामान खत्म हो चुका है। इससे भी बुरा ये हुआ कि यह बहुत लंबा स्कार्फ अब बेहद भारी हो गया था और वह फिर से खाई में खींचने लगी। अगर वह इस वक्त हार मान लेती तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाती। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके माथे पर लहराते बालों ने उसे एक विचार दिया। उसने जानबूझकर अपने 40 साल पुराने सुनहरे बालों को ऊन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और बुनाई जारी रखी। अपने बालों की मदद से वह और भी जोश में बुनने लगी, लेकिन बालों का भी अंत होना ही था। जब आखिरी लट उस भारी स्कार्फ के साथ जुड़ी तो वजन ने उसे फिर से खाई की ओर खींचा। मौत करीब होने के बावजूद उसने उन बालों को छोड़ने से इनकार कर दिया जो उसके सिर से जुड़े थे। एन मौके पर उसे कुर्सी के पास रखी एक कैंची दिखाई दी। उसने अपनी उंगलियों को जमीन में गड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां कैंची को छूने ही वाली थी, उस भारी स्कार्फ के बेकाबू खिंचाव ने उसे सीधे नीचे खींच लिया। उसे लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी, लेकिन आखिरी पल में उसने अपने बाल काट दिए। हालांकि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, पर उसकी जान बच गई। लगा था कि इस घटना से उसने सबक सीख लिया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने फिर से बुनाई की सहियां उठा ली। इस बार उसने और भी ज्यादा ऊन इकट्ठा किया था ताकि अपनी पसंद का स्कार्फ बुन सके। वह ये नहीं समझ पाई कि उसके मन के लालच ने उसे पहले ही गहरी खाई में धकेल दिया है और वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की अहमियत को नहीं समझ सकी।